नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा खासा है। दोस्तों जनरली क्या होता है, जब मार्केट काफ़ी ऊपर होता है तो जो कंपनीज अच्छा डिविडेंड दे रहे होते हैं उनका भी डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि प्राइजेस काफ़ी हाई होते हैं। लेकिन अभी के सिचुएशन में मार्केट ने बहुत अच्छा खासा करेक्शन दिखा दिया है। इनफैक्ट ज़्यादातर जो स्टॉक्स है वो अपने 52 वीक के लोवेस्ट में है, मतलब कि एक साल में जो लो लग सकता है उसके आसपास कहीं नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर हमें नज़र रखना चाहिए क्योंकि 1-2 साल के अंदर वो हमको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन उस प्रॉफिट के साथ हमको अगर डिविडेंड भी मिल जाए काफ़ी अच्छा खासा तो हमको डबल बेनिफिट होता है। तो आज मैं जिन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ उनका डिविडेंड यील्ड 2 से लेकर 7% तक का है। यानी किसी स्टॉक्स में आपको एफडी के बराबर का यील्ड मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टॉक का एप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फट से। उसके लिए हम स्क्रीनर में आएंगे और यहाँ पे आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, आपको मैं सिखा भी दे रहा हूँ आप खुद कैसे निकाल सकते हैं। आप सिंपली स्क्रीन में यहाँ क्लिक कीजिए, आपको यहाँ बहुत सारे दिख जाएंगे। कैपेसिटी एक्सपेंशन है, डेट रिडक्शन है, एफआई बाइंग है और यहीं पर अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड शेयर्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे लिस्ट निकल के आ गए, आप देख सकते हैं तपारिया टूल, मल्टीबेस इंडिया, एमएसटीसी। लेकिन हम इन सारे स्टॉक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। इनमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है और जो रेगुलर डिविडेंड देते हैं वैसे ही स्टॉक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो हम लोग का स्टॉक आता है निकल के वो है कोल इंडिया। इसका मार्केट कैप अराउंड 2,23,000 करोड़ का है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसमें रिस्क बहुत कम होता है। इसका प्राइस अर्निंग देखिए तो 6.46 है जो कि बहुत ही कम है। करंट प्राइस देखेंगे तो 362 का है और बुक वैल्यू 156 का है, यानी बुक वैल्यू के 2 टाइम्स से मिल रहा है। तो सरकारी कंपनी के लिए 2 टाइम्स का बुक वैल्यू थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिलहाल के सिचुएशन में ये हमें कम पे ही मिल रहा है। अगर इस स्टॉक का हाई देखिए तो उसने 540 का हाई लगाया था और लो लगाया था 349 का, यानी 52 वीक लो के पास ही हमको मिल रहा है। और यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ जो देख के आपका दिल खुश हो जाएगा वो है इसका डिविडेंड यील्ड जो कि 7.8% का है, यानी आपको एफडी के बराबर का यील्ड यहाँ पे एक स्टॉक में आपको मिल जाएगा। बाकी नंबर्स देखें, आरओसी, आरओई तो आपको दिख रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 63.6% है और 52% है। वहीं पे इन्वेस्टर्स में आके देखें तो प्रोमोटर्स के पास 63% है, एफआईएस के पास अराउंड 8% है जो कि धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं, डीआईएस के पास 22% है और पब्लिक के पास ओनली 5% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसका और डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है। तो इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रखिएगा। हम एक नज़र इसके टेक्निकल चार्ट में भी देख लेते हैं। तो ये चार्ट ओपन हो चुका है और मैं इसको मंथली वाइज पे लगाने वाला हूँ क्योंकि हमें करेक्शन काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो 385 का जो लेवल है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ये जो रेंज था ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। यहाँ पहली बार यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, दूसरी बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाने का ट्राई किया लेकिन फिर वो नीचे आ गया और यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने के बाद आपको इसने रिटर्न दिया है अराउंड 48% तक का। ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन उसके बाद इसने करेक्शन कितना दिखा दिया, 33% तक के आसपास आपको करेक्शन दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये अपने सपोर्ट के पास ही घूम रहा है और सपोर्ट के पास आने के पहले ये अराउंड 30% तक का करेक्शन दे चुका है। तो इतने अच्छे करेक्शन के बाद हमें एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कोल इंडिया को बाय करने के लिए, जिसका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब यहाँ से अगर ये ग्रोथ करता है वापस से, जब मार्केट रिवर्स करेगा तो ये भी ग्रो करेगा ही, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो 46% तक का होगा, प्लस आपको साथ में 7% तक का डिविडेंड यील्ड भी मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रखिए। हो सकता है स्टॉक हमको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे दे क्योंकि वैल्यूएशन और डिविडेंड यील्ड दोनों ही काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो ये था हम लोग का पहला स्टॉक। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ जिसका नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वीएसटी इंडस्ट्रीज इज एंगेज्ड इंटर आलिया इन मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग ऑफ सिगरेट्स, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इन सब में लगा हुआ है। तो इसका बिजनेस कभी भी बंद होने वाला नहीं है। इसलिए बुक वैल्यू देखेंगे तो 66 से बढ़ के करंट प्राइस इसका 300 के आसपास चल रहा है, यानी बुक वैल्यू आपका प्राइस टू बुक अराउंड 4 to 5 के आसपास आपको मिल रहा है। थोड़ा महंगा है लेकिन एफएमसीजी के लिए थोड़ा बहुत महंगा रहता ही है। स्टॉक का पी देखें तो 20 का है और एफएमसीजी कंपनी के हिसाब से 20 का पी काफ़ी कम है, काफ़ी सस्ता मिल रहा है। आरओसी, आरओई देखें तो बहुत ही बढ़िया है, 32% का है, 24% का है और डिविडेंड यील्ड आपको अराउंड 5% का मिल रहा है, 4.56% यानी 5% का मिल रहा है। अगर हम इसका प्राइस देखें तो 52 वीक हाई इसका 487 का था और लो इसका 276 का है। तो आप देख सकते हैं आपको 52 वीक लो के पास ही मिल रहा है। इन्वेस्टर्स में आके देखें तो प्रमोटर्स के पास 32% है, कम लग रहा होगा आपको। एफआईएस के पास 1.98% है, डीआईएस के पास 8.9% है और पब्लिक के पास 56% है।
लेकिन हम पब्लिक को अगर जूम आउट करते हैं तो आप देख सकते हैं उनमें से भी 25% जो है वो ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट के पास है, जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टर है। राधा किशन दमानी के पास अराउंड 3.5% है और वीएसटी इंडस्ट्रीज अनक्लेम्ड शेयर के पास 1.56% के आसपास का शेयर है। यानी पब्लिक में टोटल शेयर अगर हम देखें तो अराउंड 20-25% जो है पब्लिक के पास है, आपकी तरह मेरी तरह। बाकी सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही होल्ड कर रहे हैं। तो इस स्टॉक के ऊपर भी नज़र बना के रखिए, वीएसटी इंडस्ट्रीज। चलिए इसका भी एक बार चार्ट हम देख लेते हैं। इसका चार्ट भी मैंने मंथली बेसिस पे लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये अभी अपना इसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस था वो 422 का था, वहाँ पे ये 2 बार हिट किया, उसके बाद इसने वहाँ से हमको रिवर्सल दिखाया और अभी हमें कहाँ मिल रहा है, अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है। थोड़ा नीचे आया हुआ है लेकिन उसके पास ही मिल रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है बार बार जब भी इस जगह पे आ रहा है। तो इस स्टॉक में भी अब गिरावट का हल्का फुल्का चांसेस मुझे लगता है, क्योंकि सपोर्ट इसका थोड़ा नीचे है, तो यहाँ से गिरावट होता भी है तो अराउंड 5 to 10% तक का गिरावट हो सकता है। तो अगर आपको बाइंग करना है तो थोड़ा मेरे ख्याल से वेट कर लेना चाहिए और 5-10% नीचे मिलता है तो वीएसटी को भी हम ऐड कर सकते हैं, उससे हमारा डिविडेंड यील्ड भी बढ़ जाएगा। तो हमारा सेकंड स्टॉक था वीएसटी इंडस्ट्रीज। अब हम देखते हैं अपने अगले स्टॉक को जिसका नाम है ओएनजीसी। तो ओएनजीसी का यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है। इसका भी मार्केट कैप अराउंड 3 लाख करोड़ के आसपास का है, यानी ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसका 237 का चल रहा है और बुक वैल्यू 280 का चल रहा है। तो ये हमें बहुत सस्ता मिल रहा है। अभी तक जितना भी कंपनी डिस्कस किया उस पर से सबसे सस्ता हमको यही मिल रहा है। यानी इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू होगा वो 0.8 के आसपास होगा, 1 से भी नीचे। स्टॉक का प्राइस टर्निंग देखें तो 7 का है और डिविडेंड यील्ड अराउंड 5% का है, बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड है। आरओसी आरओई देखें तो 18% और 16% है, ठीक ठाक है। और इस स्टॉक का अगर मैं 52 वीक लो देखूं तो 223 का है और स्टॉक हमको मिल रहा है फिलहाल 237 में, यानी ये भी हमको 52 वीक लो के पास ही मिल रहा है। इन्वेस्टर्स में आके देखें तो प्रमोटर्स के पास 58% है, एफआईएस के पास 7% है, डीआईएस के पास 19% है, गवर्नमेंट के पास 10% है और पब्लिक के पास सिर्फ 3% है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज़बरदस्त है और ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड भी देती रहती है। तो इस स्टॉक को भी आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। एक बार इसका चार्ट पैटर्न भी आके देख लेते हैं। ओके, तो इसको भी मैं मंथली चार्ट पे दिखाता हूँ, क्योंकि हम इन स्टॉक्स को अगर लेंगे तो हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे। तो दोस्तों इसने यहाँ पे एक हाई लगाया था 2014 के आसपास, अराउंड 10 साल पहले इसने हाई लगाया था 286 का, और इस हाई को इसने ब्रेक किया इस जगह पे 2024 में इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न भी देखने के लिए मिला। अराउंड हमको 18% तक का रिटर्न देखने मिला। लेकिन उसके बाद स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आया और मेरे ख्याल से जो मार्केट में करेक्शन आया है उसके वजह से इस स्टॉक में भी करेक्शन आया और अपने हाई से ये स्टॉक अराउंड हमको भी 28% नीचे मिल रहा है। और जिस जगह पे हमको ये मिल रहा है आप देख सकते हैं वो एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। ये एक जगह पे, ये इधर पे एक बार क्रॉस आउट किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर गया और फिर हमको उस जगह पे ही मिल रहा है। यानी स्टॉक फिलहाल जिस जगह पर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो स्टॉक यहाँ से और थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, जो कि 216 तक का लेवल होगा। इनफैक्ट स्टॉक वहाँ तक आया भी है 216 तक, फिर वहाँ से हमको रिवर्सल देखने मिला है। तो जो भी हो, इस पोजीशन पे भी हम अच्छा खासा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट रिवर्स करेगा तो ये सारे स्टॉक्स जो काफ़ी सस्ते हो चुके हैं, जो काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड देते हैं, वो बहुत अच्छा खासा मूव करेंगे और साथ में हमको डिविडेंड का फायदा भी हो सकता है। तो इस स्टॉक का नाम था ओएनजीसी। आप ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक्स है जिसको देख सकते हैं। आप स्क्रीन में आके यहाँ पे ये सिलेक्ट कीजिए वैल्यूएशन स्क्रीन में और आपको ये दिख जाएगा हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड शेयर्स। आप इसमें बहुत सारे स्टॉक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 90 या 100 स्टॉक है। आप उन सब में से अपना खुद का फिल्टर लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने इन वीडियोज़ में वही स्टॉक्स डिस्कस किया जिसके वैल्यूएशन थोड़ा ठीक ठाक है और जिनका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको 2%, 5% वाले भी मिल जाएंगे, आपको ये खुद सर्च करना है। और जाते जाते आपसे कह देना चाहता हूँ कि ये वीडियोस में जो भी स्टॉक के बारे में बात किया वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अगर आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा उसका टोटल जिम्मेदारी आपका अपना होना चाहिए। इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। अगर यूट्यूब का डाटा देखूँ तो अराउंड 60-70% जो लोग देख रहे हैं उनको वीडियो अच्छा तो लग रहा है, लाइक तो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिए और मैं आपको हेल्प करूँगा एजुकेट करने में। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता है आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।